तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक पूरा एफएमएस पाइपलाइन मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। एफएमएस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एफएमएस या पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल स्टेप्स बनाते हैं। एफएमएस जैसे कि जो भी एक कंपनी का प्रोसीजर वर्क होता होगा, जो भी उसकी वर्किंग होती है, जिसके लिए वो काम करते हैं, उसका पूरा फ्लो बनता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले हमारे एफएमएस का नाम देंगे। सपोज हमने इसका नाम दिया सिस्टम बिल्डिंग। ये हमारे एफएमएस का पूरा नेम रहेगा, जिसके हम मल्टीपल स्टेप्स अपनी नीड के हिसाब से कितने भी स्टेप्स बना सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टेप वन या स्टेज वन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्टेज नंबर वन, सपोज हम सबसे पहले अपने कस्टमर के लिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म अपने वेबसाइट पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो हमारी स्टेप था, स्टेप का हमने नेम दिया लीड्स, कि इस वाली जो स्टेप होगी इस पे सारी लीड्स कैप्चर होंगी। इसके अंदर अब हमें वर्ड डिफाइन करना है। वर्ड डिफाइन हमें अपने डूअर के लिए करना है, या मतलब ये जो हमने एक स्टेप बनाया, ये स्टेज बनाया, ये स्टेज क्या करती है। तो इसके अंदर हम उनके लिए डिफाइन करेंगे कि आपको इसके अंदर क्या काम करना है, या ये स्टेज क्या काम करती है टिकट आने के बाद। वेन के अंदर हम टैग डिफाइन करेंगे, सपोज 3 hours एंड 4 minutes। डूअर में हु के अंदर हम अपने डूअर का नाम डिफाइन करेंगे कि ये काम किस, ये स्टेप या स्टेज किस डूअर के लिए अलॉट की जा रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको हाउ का इनपुट मिलेगा। हाउ के अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि ये जो स्टेप है या जो भी इसके अंदर हमें टिकट आई है, उसके अंदर उसका हमें क्या करना है, उसका क्या यूज है, उसका क्या पर्पस है। तो इसके अंदर हम उसको फिर एक सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के देंगे कि आपको ये काम किस तरह करना है, या इस स्टेज में क्या काम किस तरह होता है। सपोज उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें उसको कोई यूआरएल देना हो, यूट्यूब का लिंक देना हो, किसी भी जहाँ पे हमारी कोई वीडियो हो स्पेसिफाइड जो इस स्टेज के काम को एक्सप्लेन करती हो, तो हम उसका यूआरएल लिंक भी डाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे अप्रूवल्स रिक्वायर्ड का चेकबॉक्स मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही एक आपको मॉडल दिखेगा जिसका नाम है ऐड चेकलिस्ट आइटम। अगर सपोज किसी भी स्टेप के अंदर कुछ भी काम हो रहा है और उस काम की पूरी कंप्लीट वैलिडेशन तब होती है, उसके साथ हमें कोई पैरेलली वर्क चलाना है। जैसे कि अगर हमारे पास लीड्स आई, तो लीड्स आई तो जो उसका डूअर होगा वो क्या करेगा, वो उनको कॉल करेगा। प्लस उन्होंने कंपनी टू कंपनी उन्होंने डिफाइन करा हुआ है कि हम कॉल के बाद अपने जो भी हमारी लीड्स आई थी उनको एक फॉर्म देंगे दोबारा से। इस फॉर्म को वो फिल करेंगे। तो क्या उन्होंने वो फॉर्म फिल करा या नहीं करा, तो ये एक तरह से एक पैरेलल वर्क हो गया जो कि हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म नाम का डिफाइन कर दिया, डन करा, तो ये एक हमारे लिए चेकलिस्ट बन गई। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, जैसे ही हमारे पास फॉर्म का डेटा आएगा जो हमने उनको फिल करने के लिए कहा था अपनी लीड्स को कॉल करने के बाद, तो क्या वो काम डन हुआ या नहीं हुआ। तो ये चेकलिस्ट बेसिकली उस चीज़ के लिए बनाई जाती है। इसके बाद हमारा स्टेप वन का काम कंप्लीट हुआ, फिर हमने सेकंड स्टेप के लिए देखा। सेकंड स्टेप के अंदर जैसे लीड्स आई, तो लीड्स का फिर क्या किया जाएगा, वो कंपनी टू कंपनी डिफाइन किया जाता है कि हमारे पास जो भी लीड्स आई हैं या जो हमारे पास कस्टमर्स आए हैं उसको हम आगे नेक्स्ट किस स्टेज के अगर नेम देते हैं कि हमारी ये जो स्टेप है ये ऑब्जेक्शन हैंडल करती है, सेम वही हम उसका काम डिफाइन करेंगे कि ये मतलब क्या, ये स्टेप किस चीज़ के लिए है। उसका टैग डिफाइन करेंगे कि ये काम कितनी देर में हो जाना चाहिए, कितने मिनट्स में। उसके लिए एक डूअर डिफाइन करेंगे, इस काम को किस तरह करना है, लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एज पर डिमांड्स। और सेम वही यूआरएल दे सकते हैं। एंड चेकलिस्ट का ऑप्शन भी हम अपने काम के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि जो इसके अगर पैरेलली कुछ काम हमें करवाने हैं, तो क्या वो काम सेट करने के बाद कभी जब आगे टिकट रेज हुई, टिकट आई उस स्टेज के अंदर, तो क्या वो काम हुए या नहीं हुए। सेम अगर हमें जितनी भी मल्टीपल स्टेजेस इसके अंदर क्रिएट करनी है हम क्रिएट कर सकते हैं। उनको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ऐड करा, डिलीट करा, तो ये सब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्रिएट पाइपलाइन करते ही ये हमारी पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी। अब सपोज हमारी जो भी ये एफएमएस क्रिएट हुई थी, ये आपको दिख जाएगी सिस्टम बिल्डिंग पाइपलाइन एंड स्टेजेस जो हमने क्रिएट करी थी, लीड्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिटेल्स दिखेंगी जो भी हमने डिफाइन करी थी कि इसके अंदर क्या करना है, क्या टैट है, क्या काम करना है और किसको असाइन हुई है। सेम विद ये वाली स्टेप के साथ कि क्या काम है, क्या टैट है, क्या करना है और क्या इसका डूअर कौन है।
ये हम सेट करने के बाद हम सपोज हमारी जो भी लीड्स आएंगी वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आएंगी, या तो कोई वेबसाइट हो गई या फेसबुक हो गया, तो फॉर्म बिल्डर पे हम उसका फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसका टाइटल डिफाइन करेंगे, बटन पे हमें क्या चीज़ शो करनी है, सबमिट दिखाना है, एक्सेप्ट दिखाना है, ओके दिखाना है, कुछ भी हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। कोई भी रिडायरेक्ट लिंक देना हो रिडायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, कि फॉर्म फिल करने के बाद वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, उसका कलर क्या होगा। जैसे ही आप ऐड फिल पे क्लिक करेंगे आपको वो बटन और एक जो आपने फील्ड ऐड करी थी वो दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक आपको लाइव प्रीव्यू दिखेगा कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरह दिखेगा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अब हमने अपना फॉर्म के हिसाब से, सपोज यहाँ पे हमने नेम दिया कि हाँ हमें सबसे पहले अपने कस्टमर्स का, ये जो हमारी लीड्स होंगे उनका नेम चाहिए, उसका टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, डेट एंड टाइम, चेक बॉक्स, रेडियो, ड्रॉप डाउन। वो कैटेगरी हमारी प्राइमरी है या अदर। प्राइमरी बेसिकली अगर वो चीज़ डिफाइन होगी, सपोज कोई भी हम टिकट सेट करते हैं तो टिकट के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हम एक यूजर, एक लीड्स से या कस्टमर से ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे टिकट के ऊपर फ्रंट पेज पर क्या चीज़ दिखानी है और क्या चीज़, और ऐसा कौन सा डेटा है जो हमें बैकएंड पे रखना है। हमने इसको रिक्वायर्ड पे सेट करा और ऐड करा फील्ड। हमें सपोज इनसे ईमेल चाहिए तो हमने फील्ड टाइप इसका फिर ईमेल सेट किया, प्राइमरी सेट किया, रिक्वायर्ड है या नहीं है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक कंपनी टू कंपनी सेट रहता है कि इस चीज़ की हमें रिक्वायर्ड नीड है या नहीं है। और ऐसे ही हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं और उसको साथ साथ डिलीट भी कर सकते हैं फील्ड्स को। अब यहाँ पे जैसे आपको मेरा एक प्रीव्यू दिख रहा होगा कि हमारा फॉर्म किस तरह दिखेगा, नेम एंड ईमेल, सबमिट बटन, ये रहा। मैंने जैसे इसको सेव करा, ये मेरा सेव हो गया। अब अगर हम एफ पे, हमारे जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सब हमारे एफ के अंदर ही है। फॉर्म बिल्डर सेट करने के बाद मैं फॉर्म्स पे जाकर वो फॉर्म देख सकता हूँ कि वो फॉर्म कहाँ पे सेट हुआ है। ये मैंने लीड स्टेटस नाम का फॉर्म सेट किया, ये रहा मेरा फॉर्म जो हमने सेट करा था अभी। और अब इसके ऊपर हम ऑटोमेशन लगाएंगे कि हमें ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था, इस फॉर्म का डेटा हमें अपने जैसे बहुत सारी पाइपलाइन से एफएमएस होते हैं, उस एफएमएस के कौन से स्टेज के अंदर हमें वो डेटा डायरेक्टली चाहिए। ट्रिगर का नेम, ट्रिगर का डिस्क्रिप्शन, व्हेन दिस हैपेंस, तो इसके अंदर आपको हमारा ऑटोमेशन ट्रिगर मिलेगा जिसका नाम फॉर्म सबमिशन है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म सबमिट होने पर वो जो डेट फॉर्म के अंदर डेटा फिल हुआ है वो डेटा कहाँ से, कौन से फॉर्म से कौन सी स्टेज के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्म सिलेक्ट करेंगे जो कि हमने नाम रखा था लीड्स डेटा। स्टेज का नाम, स्टेज हमने एफएमएस के अंदर हमने एक एफएमएस बनाया था सिस्टम बिल्डिंग, जिसके अंदर दो स्टेप्स थे, लीड्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो लीड्स हमने सिलेक्ट करा और इसको सेव कर दिया, ये हमारे सिस्टम ने सेव कर लिया। और अगर आपको एग्जिस्टिंग ट्रिगर्स देखने हैं तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जैसे लीड्स डेटा, फॉर्म सबमिशन, मूव्स टू लीड्स। हमें अगर कोई डिलीट करना है यहाँ से ऑटोमेशन तो हम डिलीट भी कर सकते हैं इजिली। ऐड करना है तो ऐड करने के लिए पूरा प्रॉपर फॉर्म है। अब नाउ जैसे ही मैंने एक ऑटोमेशन क्रिएट करी और सपोज इस लीड्स वाले डेटा फॉर्म को हमने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाया और यूजर ने इसको फिल किया, तो ये यूजर ने इस पूरे ईमेल का जो भी फॉर्म्स के अंदर डिटेल्स थी सारी फिल करी, सबमिट करा, तो फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसे ही फॉर्म सबमिट कर रहा, और अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज के अंदर अपने सीआरएम को देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा एज अ टिकट। ये हमारी पूरी टिकट क्रिएट हो चुकी है जो हमने किसी डूअर को असाइन की थी। हमने अपने फॉर्म के अंदर जैसे ही आपने देखा होगा हमने नेम और ईमेल सबमिट कराया था, प्लस ये डेट दिखा रहा है कि ये टिकट किस टाइम किस डेट पे आई है। अगर आपको इसकी एडिशनल डिटेल्स दिखनी है तो आप यहाँ जाकर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अगर हम कुछ फिल कराते हैं तो वो देख सकते हैं। एडिशनल इन्फो, कॉल लॉग्स जो भी हो सकता है,
फॉलोअप्स, आगे जाके हमारे क्या फॉलोअप्स जो हम अपने लिए सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे आगे जाकर इसमें ये काम करना है एज अ डूअर। उसमें नोट्स बना सकते हैं कि हाँ इस टिकट के बाद मुझे इसमें मेरे को मीटिंग करनी है, या कुछ भी एक्स वाई जेड हमारे जो भी साइड बाय साइड काम चलते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, प्लस उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम फॉर्म से क्रिएट करेंगे। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमारी कोई फर्दर अपॉइंटमेंट्स है किसी के साथ इस टिकट से रिलेटेड, इस काम से रिलेटेड, तो वो सेट हो सकती हैं। और चेकलिस्ट, जैसा कि आपको मैंने चेकलिस्ट दिखाया था कि इस टिकट से रिलेटेड इस स्टेप में हमारा कोई भी एक जो काम है पैरेलली चलता है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ हमने अब इसका पैरेलली क्या ये काम हुआ स्पेसिफिक इस टिकट के लिए या नहीं हुआ। जैसे ही होगा और आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट टाइम आपको यहाँ पे विद डेट के साथ शो करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ ये काम इस वक्त जैसे ही आपने क्लिक करा तो इसी टाइम ये काम हुआ है। अब सपोज हमारा इस वाले टिकट का काम हो चुका है, अब हमें इसे नेक्स्ट स्टेज में भेजना है, तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेज पे क्लिक करेंगे और ये हमें हमारे टिकट को नेक्स्ट स्टेज के अंदर भेज देगा सिंपली। अब वही सेम जो भी हमें ऑप्शंस चाहिए वो सेम इस स्टेप्स के लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, जो भी हम रखना चाहें अपॉर्चुनिटीज, एडिशनल इन्फो, कॉल लॉग्स, जो भी कॉल पे बात हुई उसका लॉग्स, फॉलो अप्स, नोट्स, अपॉइंटमेंट्स एंड सेम चेकलिस्ट। चेकलिस्ट हमने अपने स्टेप 2 के अंदर डिफाइन नहीं करी थी, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। पर अगर आप अपने एडिट में जाके उसको ऐड करना चाहेंगे और सेव करना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल। तो यहाँ पे आपको आपके पाइपलाइंस एफएमएस दिखते हैं और ये आपका पूरा एफएमएस के स्टेप्स या स्टेजेस का पूरा ओवरव्यू है।